कहीं दिल ये सोचने लगा है कि ये सब हो क्या रहा है, ये सब हो क्यों रहा है, ये कर कौन रहा है, इसके पीछे असल कारण क्या है। मतलब माना कि पिछले कुछ महीनों या साल के मुकाबले चीजें खराब हुई हैं, प्लेयरों का जो फॉर्म है वो भी नीचे गया है, लेकिन इंडिया ऐसे तो नहीं हारती थी ना, इतनी आसानी से इतनी खराब चीजें तो नहीं होती थी ना। अब देखो वैसे तो ये जो भी हो रहा है, इन सारी चीजों का दोष हम बहुत ही आसानी से उठा के रोहित शर्मा पे डाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि जब से रोहित शर्मा कैप्टन बना है तब से ही ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर इसी चीज की हम थोड़ा सा तह में जाएं तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में इन सारी ही चीजों के पीछे रोहित शर्मा का हाथ है? क्या रोहित शर्मा ही अकेली वजह है जिसकी वजह से इंडिया के साथ ये हो रहा है? तो धीरे से एक आवाज आएगी, नहीं। हो सकता है कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में भी कोई फॉल्ट हो, लेकिन यह नहीं हो सकता कि फॉल्ट जो सारा है वो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में ही है। अब वैसे तो जब जब भारत कोई बड़ी टूर्नामेंट नहीं जीत पाता है तो हम अक्सर यही कहने लगते हैं कि काश धोनी होता तो जीत जाते, धोनी होता था तो वो विकेट के पीछे से ही गेम बदल देता था। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि धोनी ऐसा कर कैसे लेता था, धोनी के टाइम पे ऐसा क्या होता था जो अभी नहीं हो रहा है, आखिर धोनी क्या अलग करते थे। तो देखो आज की वीडियो में मैं ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो अभी के अभी रोहित शर्मा को अपनी कैप्टेंसी में लानी होगी। ये असल में वही 5 बातें हैं जिसने धोनी को महान कैप्टन MS धोनी बनाया था। इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो है फील्डिंग। अगर आपने धोनी के कैप्टेंसी वाले एरा को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो एक चीज आपने हमेशा नोटिस करी होगी कि धोनी के लिए फील्डिंग सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती थी। ना बैटिंग होती थी ना बॉलिंग होती थी, हमेशा फील्डिंग ही होती थी। देखो जब भी इंडिया कोई मैच हारता है तो मैच देखते वक्त तो हम काफी चीजें ऐसी देखते हैं जहां पे फील्डिंग के एरर्स हो रहे होते हैं, जहां पे बहुत सारे ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है तो हम अक्सर या तो बैटिंग को दोष देने लगते हैं या फिर बॉलर्स को दोष देने लगते हैं। हम उतना ज्यादा कभी भी फील्डर्स को दोष नहीं देते हैं क्योंकि फील्डिंग के जो एरर्स होते हैं इंसान बहुत ही जल्द भुला देता है। लेकिन जैसा मैंने कहा धोनी के लिए फील्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। धोनी की एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी थी कि एक जो अच्छा बैट्समैन है वो अच्छे दिन पे ही बैटिंग करेगा, एक जो अच्छा बॉलर है वो कभी अच्छी बॉलिंग कराएगा तो कभी खराब बॉलिंग कराएगा, लेकिन जो अच्छा फील्डर है वो आपको हर मैच में अच्छी फील्डिंग करके देगा। और आप लोग को वो मैच तो याद होगा ही ना जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग करा रहे थे और धोनी ने आखिर में जाकर रन आउट कर भारत को 1 रन से मैच जिता दिया था। अगर आप लोग को याद है वो मैच तो आपको यह भी याद होगा कि उसी ओवर में 2 कैच पकड़े गए थे। वो इतने शानदार कैच थे लेकिन उसके बारे में हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। लेकिन आज के टाइम पे हमें यह भरोसा ही नहीं आता है कि अगर बॉल हवा में गई है तो यह कैच पकड़ा जाएगा भी या फिर नहीं पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि रोहित शर्मा बैटिंग और बॉलिंग के बारे में तो सोचें ही, लेकिन उससे भी ज्यादा टीम की फील्डिंग के बारे में सोचें। अब आता है दूसरा पॉइंट। धोनी का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था कि अगर आपको किसी प्लेयर पे भरोसा है तो आंख बंद करके उसे खिलाओ। अगर आप जानते हो कि इसमें टैलेंट है, इसमें स्किल है तो उसको खिलाते रहो। धोनी ने अपने टाइम पे रोहित शर्मा को इतना चांस क्यों दिया, विराट कोहली को इतना चांस क्यों दिया, रविंद्र जडेजा को इतना चांस क्यों दिया, अश्विन को इतना चांस क्यों दिया? क्योंकि धोनी पहले से ही जानते थे कि इन बंदों में स्किल है, इन बंदों में टैलेंट है और मैच जो है वो तो यही जिताएंगे। तो आपको भी ऐसे प्लेयर आज के वक्त में चुनने होंगे जिन पे आपको आंख बंद करके भरोसा है। अब आता है धोनी का तीसरा मंत्र। धोनी के वक्त में कई ऐसे प्लेयर होते थे जो बैटिंग तो ठीक ठाक कर रहे होते थे, कुछ बॉलर्स होते थे जो बॉलिंग भी ठीक ठाक कर रहे होते थे, लेकिन स्टिल धोनी उनको बाहर करने का डिसीजन लेते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उतने अच्छे फील्डर्स नहीं हैं। खासकर जब आप कप्तान होते हो तो आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो, आपको ऐसे डिसीजन
डिसीजन लेने होते हैं जो बहुत लोग को पसंद आएंगे और बहुत लोग को नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप कप्तान हो और आपको अपने डिसीजन पे भरोसा है तो आपको हिम्मत करनी होगी कुछ कड़े डिसीजन लेने की। आज के टाइम पे भी अगर रोहित शर्मा को लगता है कि उनकी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो उतने डिजर्विंग नहीं हैं, जो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं हैं, तो रोहित शर्मा को आगे आके उन लोगों को बाहर करना होगा। और अगर वो किसी प्लेयर को खिलाना चाहते हैं जिन पे उनको भरोसा है लेकिन किसी वजह से संकोच करके वो उनको नहीं खिला रहे हैं, तो रोहित शर्मा को यहां पे भी उन्हें खिलाना होगा, भले ही किसी को अच्छा लगे या किसी को अच्छा ना लगे। अब बारी आती है धोनी की चौथी बात की। धोनी की एक बहुत ही सिंपल सी आइडियोलॉजी थी कि आज की तारीख में सबसे नजदीक में जो वर्ल्ड कप आने वाला है सिर्फ वो सोच के तैयारी करो और कुछ मत सोचो। अब आता है धोनी का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र, और ये जो मंत्र है ये रोहित शर्मा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धोनी के इस मंत्र को अपनाने के लिए रोहित शर्मा को बस इतना ही करना है कि दुनिया जो भी कहे उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। निकल लौड़े पहली फुर्सत में। गजब बेइज्जती है। हेट करते हैं लेकिन स्टिल धोनी ने अपने आप से मतलब रखा, अपनी टीम से मतलब रखा, जिन्हें उन पे भरोसा था उनसे मतलब रखा, और धोनी को किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। धोनी आज अपना फर्ज निभा के जा चुके हैं, अपना काम करके जा चुके हैं, और आज भी धोनी को इस बात से 1% भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। धोनी क्योंकि अपने आप में सेटिस्फाई हैं कि उन्होंने जो करा वो साफ दिल के साथ करा, उन्होंने जो भी करा वो पवित्रता के साथ करा, और इसीलिए उन्हें कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, या आने वाले टाइम में भी कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, इन किसी भी बातों से धोनी को, जैसा मैंने कहा, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये काम करना थोड़ा सा रूड है, थोड़ा सा आपका जो व्यक्तित्व है वो दुनिया वालों के सामने रूड हो सकता है, लेकिन स्टिल ये चीज एक बहुत ही सफल कप्तान की निशानी होती है। तो अब वक्त आ चुका है कि रोहित शर्मा को धोनी के इन 5 मंत्रों को अपनाना होगा, उस आइडियोलॉजी को अपनी कप्तानी में लाना होगा। उसके बाद देखना बहुत हद तक चीजें अपने आप बदल जाएंगी।